ઈચ્છકારી ભગવાન પસાય કરી વાયના પ્રસાર કરાવશો જી. નમો હરિયંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો હરિયં નમો વજ્જાયાણમ નમો લોય સવ્વસા એસુ પંચ નમોકારો સર્વભાવપણાસન મંગલાણમ ચ સર્વેષુ પરમં હવૈ મંગલં. જય જગજીવ જોણી વિયાણો જગગુરુ જગાનંદો જગનામો જગબંધુ જય જગપ્રિયામહુ વયમ જય સુયાણ પ્રભુ તેથયરાણમ પશ્ચિમો જય જય ગુરુ લોગાણમ જય મહાપા મહાવીર વંદે મહાયસમ મહાભાગમ મહાવીરમ મહામુનિ અમર નરનાય મુનિ ચરમ તીર્થયરમ નિવાસતે સર્વારિષ્ટ પ્રણાશાય સર્વાભીષ્ટાર્થદાયિને સર્વલબ્ધિ નિધાનાય શ્રી ગૌતમ સ્વામિને શ્રી સુધર્મા સ્વામિને અજ્ઞાનતિમિરાન્ધાનાં જ્ઞાનં જનશલાકયા નેત્રન્મીલિतं येन तस्मै श्री गुरवे धर्मला बहुत बहुत आशीर्वाद। आज 20 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय जीव विज्ञान की है और आज हमारी लास्ट क्लास। अब इसके बाद आज सिर्फ हमको रिवीजन करना है, ऐसे होल पूरा जीव विचार जो आपने सीखा है, समझा है, पढ़ा है, उसका सिर्फ रिवीजन हम कर लेंगे और वो भी मोटा मोटा फिगरों के अंदर। फिर नेक्स्ट क्लास से हमारा जो नया टाइम टेबल चेंज हुआ है, हम बनकर चरित्र शुरू करेंगे। चलिए, सबसे बड़ी बात, पहली बात कहाँ आ रही है? हमने जीवों का कुल फिगर ये देख लिया है। जैसा कि केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवंतों ने बताया, समझाया है, उस हिसाब से जीवात्मा ने शरीर धारण करके जितने भव किए हैं या जितने जीव देह धारण करके संसार के व्यवहार में रह रहे हैं, उनका लास्ट फिगर 563 प्रकार ही आ रहे हैं। अब ये फिगर ऐसा परमानेंट है कि अनंत भूतकाल के पहले भी यही फिगर, एट प्रेजेंट वर्तमान काल के अंदर भी यही फिगर है, भविष्य के अनंत काल के बाद भी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नहीं आएगा। पहले ध्यान से समझ लो, केवल ज्ञानी जो अल्टीमेट ट्रुथ से सिद्धांत बनाते हैं वो त्रिकाल नित्य ही होते हैं, एंड दैट इज नेवर चेंजेबल। बोलिए नीति बहन जी, कैसे? केवल ज्ञानी भगवान जो अल्टीमेट ट्रुथ से सिद्धांत बनाते हैं वह त्रिकाल नित्य शाश्वत होते हैं, दे नेवर चेंज। बस, आज बहुत अच्छी बात है, एक एक शब्द बरोबर बोल रहे हैं, क्या चमत्कार है। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बात ध्यान में, सभी ऐसी सिस्टम बना दो, एक शब्द भी इधर उधर न जाए, आप बरोबर समझ लेंगे तो बड़ा काम हो जाएगा। देखिए, त्रिकाल नित्य का मतलब अनंत भूतकाल, अनंत भविष्य काल और वर्तमान, क्योंकि केवल ज्ञानी है भगवान। और इसीलिए ध्यान दीजिए, तीनों काल का ज्ञान एक साथ में जिसको होता है उसी को त्रिकाल ज्ञानी कहते हैं। बोलिए प्रमोद जी। तीनों काल का ज्ञान एक साथ होता है, उसी को केवल ज्ञानी कहते हैं। बरोबर है, चाहे केवल ज्ञानी कहो, त्रिकाल ज्ञानी कहो, बात एक ही है ना। हमारा क्यों नहीं ऐसा?
हमको तीनों काल का एक साथ नहीं रहता, तो कल क्या खाया था वो भी मालूम नहीं है। तो हमारा नहीं है त्रिकाल ज्ञान, लेकिन केवली भगवंतों का यही सबसे बड़ी विशेषता, केवल ज्ञानियों की यही है। क्या लाया? और ऐसे ज्ञान से उनका केवल ज्ञान जो है स्पष्ट होता है, ये विशेषता है। तीनों काल, अब तीनों काल जब कह दिया तो बीता हुआ भूतकाल अनंत 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 है, भविष्य में आगे आने वाला भविष्य काल अनंत 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 है। अब ये जिसको दिखाई दे, साइमल्टेनियसली जिसको दिखाई दे, जानने में आवे, वही त्रिकाल ज्ञानी है, उसी को केवल ज्ञानी कहते हैं। ध्यान रखना, ऐसे केवल ज्ञानी वही भगवान के रूप में, उन्हीं को तीर्थंकर कहेंगे, वही भगवान के रूप में मानेंगे। इसके सिवाय दूसरे किसी का वचन हमें नहीं स्वीकार है। और ऐसे आपको संसार के व्यवहार में, बाहर की दुनिया में कहीं देखने नहीं मिलते। आप पूरी दुनिया देख के आइए, पूरी दुनिया के जितने धर्म है सब देख लो, पूरी दुनिया की जितनी फिलोसॉफी है सब देख लो, कोई वहां पर इन शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं। किसी के पास ऐसे केवल ज्ञानी नहीं है कि जो ऐसे केवल ज्ञानियों से जो बात समझे हो, सीखे तो भाई साहब उनका भी सिद्धांत त्रिकाल नित्य शाश्वत हो जाए। फिर तो ये सब क्यों अलग अलग मानते हैं? एक ही आत्मा है, दूसरी आत्मा ही नहीं है। वो कहते हैं आत्मा क्षणिक है, नाशवंत है, वो कहते हैं आत्मा का अस्तित्व ही नहीं। ये सब बातें कहाँ से आई? क्यों मानते हैं ऐसी बातें? जो सत्य की कसौटी पर खरी न उतरे, वो बातें कभी केवली की नहीं हो सकती है, अल्पज्ञों की ही होती है। जो बातें बरोबर सत्य की कसौटी पर, अंतिम सत्य की कसौटी पर खरी उतरे, निश्चित समझिए कि वो सारे सिद्धांत केवली प्ररूपित ही है। ऐसे केवली प्ररूपित सिद्धांतों को जानना, समझना, मानना, आचरना, यही हमारा कर्तव्य है। बोलिए विभा बहन जी, ख्याल आ रहा है बात में? जो बातें अंतिम सत्य की कसौटी पर खरे उतरे, वही केवली भगवंत की, साहिब जी सेंटेंस तो समझ आ रहा है। हाँ, तो हाँ, और वही केवली भगवंत की बातें होती हैं, और उसी को सत्य और मानना और जानना, वही सम्यक दर्शन है। अब क्या करो, थोड़ी देर में लिख लो, फिर बाद में वापस बोलना टाइम आ जाए। तो यही तो हम प्रयास कर रहे हैं ना। ये 563 का फिगर कहाँ से आया? ये कोई अरुण विजय ने नहीं दिया, ये मेरा फिगर नहीं है भाई साहब, ये केवल ज्ञानी का फिगर है। और इसी को अल्टीमेट ट्रुथ क्यों कहा है? अंतिम फिगर, बस अंतिम फिगर, और वो परमानेंट हो गया तो बीत गई, बात ही पूरी हो गई। सब बीते हुए भूतकाल में, अनंत भूतकाल में यही फिगर था, और भविष्य में भी यही रहेगा। एक आत्मा ने जो अपनी तरह से शरीर धारण करके जो बना लिया है, ये उसका फिगर है। आत्माओं की संख्या अनंत है, ध्यान रखना। पूरे संसार के अंदर 14 राजलोक में जीवात्माओं की संख्या अनंत 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 है, लेकिन सभी अनंत अनंत आत्माओं ने जो शरीर धारण करके रखा है, वो सिर्फ 563 प्रकार का। अब इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। जब आप आत्माओं की संख्या, जीवात्माओं की संख्या बोलते हैं, तब क्या होता है? तब वहां द्रव्य स्वरूप है, तो द्रव्य स्वरूप से जीवात्माओं की संख्या बोलते हैं। लेकिन ये 563 बोलेंगे तब क्या बोलेंगे आप? देह धारण किए हुए ऐसे जीवन। और फिर वो सबका एक शरीर का शरीर आएगा, एक जैसा कॉमन शरीर आएगा, सब, कोई चेंज नहीं आएगा। आपके वहां बेंगलोर में काउस है कि नहीं नीति बहन जी? यहाँ बंबई में है कि नहीं? राजस्थान में है कि नहीं? पंजाब में है कि नहीं? अमेरिका में चले जाओ,
कौवा देखो, कबूतर देखो, पैरोट देखो, मोर देखो, मनुष्य देखो, एलिफेंट देखो, ये सब क्या है? ये सब जीवों ने जो अपना शरीर बनाया, शरीर धारण किया, उसका फिगर है। क्योंकि संसार के अंदर क्या दिखा रहे हैं आप? नहीं, दिखने में नहीं है, समझ लीजिए। अब ये जो हम देख रहे हैं वो क्या है, समझे कि नहीं? इतने तरीके से जीवों ने शरीर बना लिया। अब ध्यान दीजिए साहब, 563 प्रकार के शरीर बनेंगे तो 84 लाख योनि में ही बनने वाले, तो वो भी फिगर शाश्वत आ गया। अब 84 का 85 नहीं होगा, 84 का घट के 83 नहीं होगा, ये परमानेंट बात हो गई। तो जब जीव इतने अनंत अनंत है, 84 लाख दुनिया है, उसी में जाकर के सबको शरीर बनाना है और वैसा ही शरीर बना करके संसार में सबको जीना है, वो फिगर नहीं बदलेगा, फिक्स रहेगा। अब ये जरूर है कि किसी क्षेत्र में आज यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ ये बड़े वाले जीव नहीं है तो 84 के अंदर कम हो गए, अरे एक क्षेत्र में कम हो गए तो दूसरे क्षेत्र में बढ़ गए, फर्क तो यही है ना, और लंबा फर्क कहाँ है? अब कर्म शास्त्र में आ जाइए तो वहां भी फिगर फिक्स फिगर है, वो भी अल्टीमेट ट्रूथ के रूप में है। 18 पाप, 18 ही पाप सर्वत्र, सब जगह पर, पूरे 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 14 राजलोक में सब जगह पाप 18 ही गिने जाएंगे, कर्म 8 ही गिने जाएंगे, मूलभूत कर्म 8 ही होंगे साहब। 158 इन 8 की डिटेल के अंदर इतनी ही प्रकृतियां बनती है। अब 58 ही क्यों बनी, 60 क्यों नहीं बनी, राउंड फिगर क्यों नहीं कर दिया महावीर स्वामी ने? ये ध्यान रखना, यहाँ कोई राउंड फिगर, कोई रुपए पैसे का फिगर नहीं है। जब 158 हो रही है तो अनंत 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 काल में 158 ही आ रही है व्यवहार में, एक बढ़ी नहीं, एक घटी नहीं, कहीं पर भी दुनिया में एक बढ़ी नहीं है, एक घटी नहीं है, सवाल ही नहीं खड़ा हो रहा है। ऐसी जब बातें आप समझ लोगे ना, तब आपको केवली सम्यक दर्शन के लिए सामने आ जाएंगे। अब ये निष्ठा आप बनाओ कि केवली वचन को स्वीकार करना यही सम्यक दर्शन है। बोलिए प्रवीण जी। केवली वचन को स्वीकार करना यही सम्यक दर्शन है। बस बस बस। अब आज लोग रात को सोने के पहले अपने सीने पर हाथ रख करके ये बोलना, सर्वज्ञ का जो वचन मेरे सामने आया और मैंने स्वीकार नहीं किया, माना नहीं, ऐसा कौन सा वचन है? क्या मैं अभी भी उसमें मान्यता नहीं रखता हूं तो मेरे सम्यक दर्शन में कमी है, फिर मिथ्यात्व है। सर्वज्ञ के जो वचन सामने आ जाए, हाँ ये जरूर है कि शायद मुझे समझने में देरी हो, शायद मुझे समझने में समय लगे, शायद मैंने अभ्यास न किया हो, शायद मैंने उसमें ध्यान न दिया हो, मैंने समझने की कोशिश नहीं की, तो मैं कर लूं, मैं पहले कर लूं। जो आपको ध्यान में आ गया कि मैंने ये समझने में उपेक्षा की है, मैंने ध्यान नहीं दिया है, तो पहले कोशिश करो। लेकिन कल समझ में आ जाए तो फिर उस बात को अपनी श्रद्धा में, सम्यक दर्शन में जोड़ दीजिए। आज वही एक विषय है जीव विज्ञान का। अब जीवों के बारे में जब आप समझ रहे हो तो ये फिगर हमारे सामने फिक्स आ जाएगा। ये फिगर जब सामने फिक्स आ जाए, अब आप इसको चारों गति में डिवाइड कर दो और इसी फिगर को लेकर के आप अपनी तरफ से ये कर दो। चलो ये मनुष्य गति है, ये देव गति है, यहाँ पर ये नरक गति नारकी जीवों की यहाँ पर है, और ये तिर्यंच गति पशु पक्षी। अब ये बात आपको ख्याल में आ गई, जिस तरह से समझ में आ गई, तो ऐसी स्थिति के अंदर अब आप देखिए समझे के लिए, अब यहाँ से ये फिगर इसमें कितना, इसमें कितना, भाई नरक गति के अंदर जो है 14 ही फिगर आएगा,
अब देव गति के अंदर 198 का ही फिगर फिक्स है, मनुष्य गति के अंदर 303 का ही फिगर है फिक्स, और तिर्यंच गति के अंदर 48 का ही फिगर, ये फिगर फिक्स है। अब इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। चलो कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लो भाई साहब। क्या हो गया विभा बहन जी, कर लिया? मीना जी बहन, सर जी। हाँ कर लो, कैलकुलेशन कर लो आप, कितना हो रहा है? 563। अब ये क्या है, 4 गति में डिवाइड हो गए सब। चारों गतियों के अंदर आपको चल करके एक एक का डिटेल कर लो आप। ये जो फिगर आ गए इसमें सबका डिटेल हम कर लेते हैं, बरोबर आप समझ जाएंगे फिगर आया कहाँ से, ये कैसे आया। मैंने अभी आपको कहा है कि जिन जिन जीवों ने जैसे जैसे शरीर धारण किया है, अब किसने किस प्रकार से कैसा शरीर बनाया, किसने किस प्रकार से कैसा शरीर, ये हमको यहाँ पर क्लियर कर लेना है सर। अब आपने ये देखा, नंबर 1 सबसे पहले इसकी बात करें तो तिर्यंच गति के अंदर ये हमने देखा गति की दृष्टि से। अब तिर्यंच गति के अंदर एकेंद्रीय जीव, अब जो जो जीव जिस जिस प्रकार के उनका एनालिसिस करके आप समझ लो तो ख्याल आ जाएगा। चलिए साहब, अब आपको ख्याल आ गया सबको? बोलिए मीना बहन जी, एक केंद्रीय कौन कौन है? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति। वेरी गुड। चलो ये एक केंद्रीय सब आ गए। अब इनका डिवीजन करके आपने देख लिया, ये पृथ्वी काय के, पानी के जीव, अग्नि काय के जीव, वायु काय के जीव, वनस्पति काय के जीव, ये जितने प्रकार सामने क्लियर है। अब इनके टोटल कितने बनेंगे साहब? तो इनके टोटल बनने में ये फिगर, इनका लास्ट फिगर आ गया, ये 22 की संख्या में ही रहेंगे। अब इनके अंदर स्थावर जीव आ गए, ये सब जो है जितने। अब 22 कौन से आए भाई? सब 11 जो है वो आ जाएंगे सूक्ष्म, और 11 बादर आ जाएंगे। ये फिगर आप बरोबर फिक्स कर लीजिए। तो 11 प्लस 11 इस तरह से 22 का फिगर आया। अब वो 11 कौन कौन से हैं? तो ये पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति 5 है। 5 के सूक्ष्म और बादर करते जाइए, 2-2 हो गए कि नहीं? अब सिर्फ प्रत्येक वनस्पति काय में सिर्फ बादर है, सूक्ष्म नहीं है। वनस्पति काय के अंदर साधारण में सूक्ष्म भी है। अब ये दोनों भेद आपने कर लिए साहब। अब ये साधारण भी है और ये प्रत्येक है। अब साधारण के 2 भेद हो जाएंगे, प्रत्येक का एक ही रहेगा। तो 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, इधर 2 है, इधर 1 है, ये 11 आ गए। अब ये 11 सूक्ष्म, 11 बादर।
बस इतना सा कैलकुलेशन सही ढंग से बैठता है। आ गई बात ध्यान में? इतना ही समझना है, क्योंकि सूक्ष्म पृथ्वी काय, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति काय के 14 राजलोक में सर्वत्र है। अब बादल सर्वत्र नहीं है, तो जो जहां पर जिस क्षेत्र एरिया में है उतने में ही है। अब ये तरीका करके पृथ्वी काय एकेंद्रीय जीवों के 22 कर दिए साहब। चलो बोलिए शीतल बहन, अब विकलेंद्रिय में इनके अंदर कौन कौन से हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पर्याप्त और अपर्याप्त 6 भेद। हाँ, ये अब इनके अंदर पर्याप्त अपर्याप्त, इनके अंदर पर्याप्त अपर्याप्त, तो ये जो है 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, ये 6 हो गए सब। अब हिसाब यही बैठने वाला है, इससे ज्यादा कम ज्यादा होना ही नहीं है, किसी में भी कम ज्यादा होने वाले नहीं है। अब किसकी बात आई? 3rd नंबर नीचे देखिए साहब, आपको ख्याल आ जाएगा। तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव जो है, जिसको हम पशु पक्षी कहते हैं, तो तिर्यंच पंचेंद्रिय के अंदर जो डिवीजन बना है, जलचर, स्थलचर, चतुष्पद, उर्परिसर्प, भुज परिसर्प और खेचर, कितने हुए? 5। अब इन 5 को ही वापिस जो है आप पर्याप्त अपर्याप्त कर लीजिए। वैसे ही जो है जैसे आपने कर लिया, इनका हिसाब पूरा हो गया साहब। तो ये अपनी तरह से कितने रहेंगे? तिर्यंच पंचेंद्रिय, तो तिर्यंच गति के अंदर जो पंचेंद्रिय गए हैं, अब उसमें आप बरोबर बैठाइए सूक्ष्म, ये क्या समूर्चिम और गर्भज, फिर उनके पर्याप्त अपर्याप्त, ये हो गए आप इनके 20 हो गए। अब ये तीनों का टोटल करिए, ये 48 हो गए। लिखूं क्या वापिस तब? ये जो है कौन कौन से विभाग के हो गए अंदर? पर्याप्त 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 कर लीजिए, हो गए 20। एक विषय हो गया तिर्यंच गति का। तिर्यंच की, पशु पक्षी की, मतलब सब आ गए इनके अंदर, सबका हिसाब आप कर लीजिए। अब हो गई बात पूरी, एक एक गति के हिसाब से कर लीजिए, आपको ख्याल आ जाएगा। आज तो मार बैठो अंदर हो ने तो तुम्हारे अंदर आओ। आज तो कोई बाहर बैठो ने તમારે વેલા આવ્યા ને फोन કર્યો भाभी ऊपर राशन खाई किया से। अच्छा तो ये तो क्या के बाहर बोलता था हम। બેટા હું અંદર हो ने तो તમારે અંદર આવી કઈ જવાનું તો મને ખબર ન હોય બાપ સાહેબ ની બહાર બેસવાનું आज વેલા જાય पहला मार पहले देखने को ने એમને ચાર વાસણ થયા ને તો સાથી કરી દીધા તો બેઠો તો મેં ફોન કર્યો અરે કેવો તો ખાલી ટાઈમ હું કામ બગાડી। पूर्णिमा बहन जरा बंद करिए आपका। पूर्णिमा बहन तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो, अब जिस तरीके से यहाँ आपको ये ख्याल आ जाएगा कि नरक गति के नारकी जी है। अब 7 ही नरक है, नरक सब एक तरीके होते हैं, कोई फर्क नहीं है, खाली पहली दूसरी नरक तीसरी नरक उस हिसाब से पहचानना है। तो 7 पर्याप्त हो जाएंगे, 7 जो है अपर्याप्त हो जाएंगे। पर्याप्त है जो अपनी पर्याप्तियां पूरी कर चुके हैं, और दूसरे जो हैं जो अभी तक अपनी पर्याप्तियां पूरी नहीं कर चुके हैं। बात है उनके अंदर, और तो कुछ ज्यादा नहीं है। अब इनको कौन समझाए, कौन कैसे समझाना, ये सुनने वाले
इधर भी Ilaji, कोई can नहीं, you mute her? इधर कोई Ilaji, is it नहीं है, मैं possible भी for नहीं you? The host can probably mute everyone. कोई नहीं है, नो वन इज हियर। और ये बेचारे एजेड है, बहुत एजेड है पूर्णिमा पे, और वो चालू करके बैठ जाए, उनको ध्यान ही नहीं रहे। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हम लेते हैं मनुष्य गति के जीव की बात। हाँ जी, मनुष्य की बात के अंदर भी आप समझ लीजिए साहब, तो इनका हिसाब कैसे बैठेगा। ये मनुष्य अपनी तरह से 15 कर्म भूमि के क्षेत्र के, ये 30 अकर्म भूमि के क्षेत्र के, एंड 56 ऑफ द आइलैंड, ये 56 अंतर्द्वीप के है। अब ये टोटल आप मिलाइए साहब, ये हो गए 101 हो गए। अब ये 101 क्षेत्र में, यहाँ क्षेत्र के ज्योग्राफिकली क्षेत्र लेना है, भूगोल के हिसाब से ये जीव है। मतलब मनुष्य जो जन्मते हैं, जहाँ जिस क्षेत्र में जन्म लेते हैं, उस हिसाब से इनकी गणना है। अब ये इनके प्रकार, जन्म के प्रकार के हिसाब से अब इनका डिवीजन होगा साहब। तो मनुष्य के हिसाब से जब हम डिवीजन करेंगे, तो ये आपको देखना है। सर्वप्रथम 101 प्रकार जब आपने देख लिए, अब ये जो है समुच्चय है, ये गर्भज है, और ये पर्याप्त जीव है। सब ख्याल आया आपको। अब इन तीनों के अंदर आपको जैसे ख्याल आ जाए, तो 101 का डायरेक्ट करके आप करिए, या फिर अलग अलग तरीके से करिए, समझे कि नहीं। दोनों बात का ख्याल आ सकता है अच्छी तरह से। हाँ जी, ये जो है आप देख रहे हो यहाँ पर, जिस तरीके से यहाँ पर अब ये देख रहे हैं समुच्चय जो है, अब वो कौन है, किस तरीके से, उनके बारे में हमने देखा है। मन नहीं होता है, असंगी होते हैं, गर्भ से पैदा नहीं होते हैं, मनुष्य के मल मूत्र कफ थूक ब्लड वीर्य आदि में उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो सब इस प्रकार से मनुष्य जन्मते हैं। अब इनके अंदर आप दोनों को समझेंगे, देखेंगे। अब ये जो है सब प्रकार से 101 जो है ये हो गए समूर्छिम और गर्भज हो गए, और इनके ही वापिस समूर्छम सभी अपर्याप्त ही होते हैं। ये कंपल्सरी समूर्छिम अपर्याप्त होते हैं, ये गर्भज और पर्याप्त दोनों होते हैं। तो इनको ही आप अपनी तरह से समझ लो। ये 101, ये 101, ये 101, ये हो गए 303। आ गया ख्याल में। इस तरीके से इनका बनता है। तो मनुष्य गति के जीव, अभी जो भी जीव मनुष्य गति में है आज, हमारा सबका स्वरूप इसमें आ गया सब। क्योंकि पूरी दुनिया, आप तो पूरी दुनिया खैर ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इंडिया इतना ही समझेंगे, लेकिन यहाँ पर तो टोटल सब आ गया। अब ये भेद हमें समझना है। समूर्छिम का मैंने बताया, गर्भज का जो है गर्भ से जन्म लेने वाले, अब वो पर्याप्त भी हो अपर्याप्त भी हो, ये सब प्रकार के जीव मनुष्य है। अब इनका जन्म तो होना ही होना है, जन्म तो सबको लेना ही लेना है। संसार के अंदर कोई भी जीव हो बिना जन्मे नहीं होगा।
अभी हम बात कर रहे हैं देवी देवताओं की। ध्यान रखिए, ये भी संसार के जीव ही तो है, और कौन है? द हेवनली डिटीज, गॉड एंड गॉडेसेस, आफ्टर ऑल दे आर आल्सो इन द यूनिवर्स। वो भी पूरे संसार के अंदर हमारे जैसे ही जीव हैं, तो फिर उनकी भी गिनती तो बरोबर होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये कौन है? वैमानिक जो है, ये कल्पोपन्न हो गए, ये कल्पातीत हो गए साहब। अब इनके अंदर क्या है? 12 ये हो गए, कल्पातीत के अंदर 9 + 5 ये हो गए 14। अब इनके अंदर 12 ये है, फिर वापिस मुझे जो जवाब देते हैं वो नहीं। Maharaj Sahib, the Vyantadev is 28, no? Vyantar 8, Vyantar 8, Tiryak Drabhak 10, these are 26. At 8 + 8, 16. अब ये हो गए ना 38। हाँ, अब आप गिन लो जरा, टोटल कर लो भाई साहब। चोटिया जी करिए टोटल। 198 साहिब जी। वेरी गुड, चलो अब ये हो गए 198। ख्याल आया आपको? अब ये जो भी देवी देवता आदि जो जिस प्रकार के हैं, अब आप इनको अच्छी तरह से समझ जाएंगे कैसे हैं। अब इनके अंदर आपको करना क्या है? आपने 198 फिगर इसका टोटल किया है, किसका किया है? अब ये जो है 98 होंगे ना, अब इनके पर्याप्त भी होंगे, 98 अपर्याप्त भी होंगे। अब ये इनका टोटल 99 हाँ साहब, अब ये हो गई बात पूरी। संसार के अंदर सबसे ज्यादा इनके अंदर है कि मनुष्य में है? तो चारों में आपको ध्यान में आ गया बरोबर। अब इनके अंदर जो जितने जीव आ गए संसार के अंदर, अब आप गिन लो, इनके सबके फिगर वापिस सेट कर लो। $563 साहिब। बस ठीक है ना, आ गया ना फिगर। हाँ, अब मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अपने घर में सब आप पूरा एक चार्ट बना के रखो। पूरा चार्ट टेबल जो है सब जीवों का डिटेल में बना करके एक टेबल बना करके रखिए सब। अब रात को सोने के पहले आपको एक छोटा सा प्रतिक्रमण करते टाइम इनको याद करिए, आज मैंने किस जीव की विराधना की, मन से, वचन से, काया से मैंने विराधना की, किसी के प्रति कुछ भी बोला, विचार किया या क्रिया की, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। मैं क्षमा याचना करते हुए मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। ये हमारे जीव विज्ञान को पढ़ने का पर्पस क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अब आप रास्ते चलते फिरते घूमते हो, घर में भी हो, तो एरियावाई करते हुए क्या बोल रहे हो आप? एक शॉर्ट में 2 शब्द में मैं एरियावाई बता दूं आपको। जे में जीवा विराधिया, मैंने जिन जीवों की विराधना की हो, तस्
मिच्छामि दुक्कडम, मैं उसकी क्षमा याचना करता हूँ। अब देखिए ये डे टू डे लाइफ में डेली हो जाए, और जब हमारा कोई ऐसा मृत्यु का समय आए, जरा और डिटेल से बोल करके करिए। पुण्य प्रकाश का स्तवन बोलेंगे, पद्मावती स्तोत्र बोलेंगे, सब में यही आ रहा है, सब में यही आ रहा है। सब अच्छी तरह से समझ सकेंगे साहब। जब हम जीवों का ही स्वरूप नहीं समझेंगे तो विराटता को कैसे समझेंगे? ये बात भी तो ध्यान में देनी पड़ेगी कि नहीं। पहले क्या कहा है, 10 वैकालिक आगमकार तो यही कहता ना, परमम नारम तवोदया, सर्वप्रथम पहले आप सब जीवों का ज्ञान प्राप्त कर लो, अब उसके प्रति दया पालो। आपकी विराधना का निमित्त जो भी है वो आप समझिए, नहीं तो ख्याल ही नहीं आएगा। फिर आखिर प्रतिक्रमण है क्या? प्रतिक्रमण करने का हमारा उद्देश्य तो यही है ना भाई, किन जीवों के साथ हमने क्या क्या किया है, प्राणातिपात किया है, राग द्वेष किया है, क्लेश कसाय किया है, क्या है हमने, उन जीवों के साथ हमारी क्षमापना हम कर ले। अब ये तो संसार है ही ऐसा है, ये तो चलने ही वाला है, इनके अंदर तो हम किससे, अब हमारा व्यवहार किसके साथ कैसा हो रहा है, और किसी के साथ भी राग द्वेष करेंगे, जीव हिंसा होगी, कर्म बांधेंगे, तो इसी तरीके से होना है। हम प्रतिक्रमण करते ही क्यों है? फिर प्रयोजन क्या है? इसीलिए है। तो ये हमें ख्याल आना बहुत जरूरी हो गया, बहुत। इसलिए हमने आज थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में करके इन समस्त संसार के समस्त जीवों का पूरा चार्ट हमने समझ लिया। अपने इतने लंबे टाइम तक डिटेल में तो सब समझा ही समझा है। अब मुझे मालूम नहीं है भाई साहब, देखो कितने महीने हो गए, कितनी क्लास हो गई, कुछ भी मुझे मालूम नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं समझता, मैं अपनी तरह से ऐसे ही चलता। तो ये मैंने सोचा कि आज एक बार थोड़ी सी क्लास करके ये समझ लो। अब इधर देखिए साहब, जैन साहब इधर देखिए, अब इसमें सिद्ध के भेद हमने नहीं गिने। कल हमने सिद्धों के भेद के बारे में बात की थी ना, उनकी गिनती यहाँ नहीं की है। वो चारों में कहाँ आ रहे हैं? और नॉर्मल व्यवहार में सब हम उसकी बात करते नहीं है। हाँ, तो सिद्धों की बात क्योंकि नहीं, सिद्ध देहधारी नहीं है, सिद्ध कोई उत्पत्ति होती नहीं है, सिद्धों का कोई जन्म मरण तो है नहीं, कोई उनकी योनि नहीं है, कोई उनका शरीर ही नहीं है, तो आप किस तरह से इसको जो है समझो। इसलिए ये संसारी जीव, संसार के व्यवहार में जिनका जन्म मरण चल रहा है, ऐसे संसारी जीवों का व्यवहार है। हमने संसारी जीवों की बात मुख्य रूप से की है, बात इतनी सी है। अब ये हमारी दृष्टि में पूरा चार्ट रहना चाहिए साहब। ये टेबल इतना जो है समझ लो, बाय हार्ट हो जाए फटाफट। बड़े बड़े फिगर से करो या डिटेल में जाकर के करो, लेकिन जीवों की पहचान हमारी इतने तरीके से हो जानी चाहिए। फिर रात को सोने के टाइम हमारा प्रतिक्रमण हो जाए, सुबह उठते हमारा संकल्प हो जाए, मैं किसी भी जीव की हिंसा विराधना नहीं करूंगा। और अगर शाम को सोने के पहले मैंने अगर किसी जीव की हिंसा विराधना की है तो मैं क्षमा याचना करता हूँ, मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। ये इतनी सी बात पर हमें ख्याल आ जाएगा, हम क्यों पढ़ रहे हैं, जीव विचार समझने का, पढ़ने का, सीखने का प्रयोजन क्या है। थोड़ा सा फिर डिटेल में जाकर पढ़िए साहब। अब ये पढ़ करके आप परिवार में दूसरों को पढ़ाइए। हर एक व्यक्ति, प्रवीण जी आप जैसे आज श्रीमती जी को पास में बैठा रहे हो ना, तो इतने लंबे टाइम से साथ में क्यों नहीं बैठा है, उनको भी सिखा देते, पढ़ा देते।
अब इतना तो समझ में आ जाएगा, श्रीमती जी हमारे किचन में रसोई बनाती करती व्यवहार है, तो उनको इसमें से देखना है कि किन जीवों की हिंसा विराधना हुई है, हमारे निमित्त मेरे निमित्त किन जीवों की हिंसा विराधना मैंने की है कि नहीं की है, क्या किया है, ये हमें ख्याल आ जाए, फिर ख्याल आ जाए और उनकी क्षमापना कर ले, इसी का नाम प्रतिक्रमण है बस। हाँ जी बोलिए, किसको पूछना है कुछ? बिना बहन जी बोलिए। मारे सर मैं एक पूछूं? हाँ बोलिए। जी मारे सर, मेनली जीव हिंसा तो हम त्रियंश गति के जीवों की ही करते हैं, क्योंकि देव गति और नर गति के जीव की तो नहीं कर सकते, सही बात है ना? तो हाँ जी। लेकिन देखिए आप मन से, वचन से, काया से सबका विचार करिए फिर। ओके। अभी अभी देखिए 4 लड़के बैठे थे, वो लोग डिस्कशन करते करते इस बात पर आ गए, अरे कोई छोड़ो, क्या तुम बात करते हो, दुनिया में कोई देवी देवता होते हैं, नर के नारकी जी होते हैं, ये सब बकवास है, लाओ मेरे सामने, मैं किसी देवी देवता को जो है, एक बोलता है कि मैं 4 गाली दूंगा, दूसरा बोलता है मैं डंडा लेके मारूंगा, वो बोलता है मैं वैसा करूंगा, वो बोलता है। अब ये भाई साहब, ये 4 युवक बैठ करके फिजूल में इतनी डिस्कशन करके ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं वो, ये क्या हुआ? ये मन वचन काया के योगों से तीनों प्रकार से, देखा आपने भी समझा है ना, मन वचन काया के तीनों योगों से करण, करावण, अनुमोदन, करना, कराना और अनुमोदना, तीनों बात जब आप समझ चुके हैं तो आपको ख्याल आ जाएगा हमें क्या करना चाहिए साहब। चलो आपने क्या बोला कि विराधना हमने नहीं की, चलते फिरते तो विराधना नहीं हुई, लेकिन वो भी तो संसार के जीव तो है कि नहीं? आप इरियावी में पाठ के अंदर एक इंद्रिया, बे इंद्रिया, ते इंद्रिया, चौर इंद्रिया, पंच इंद्रिया, आप रोज तो बोलते हो सब, तो इरियावी के हिसाब से इन्होंने क्या किया, शॉर्ट फॉर्म के अंदर ला करके सबका समावेश कर दिया। क्यों किया कि इतना छोटा सा सूत्र है, गणधरों के द्वारा बनाया हुआ एक छोटा सा सूत्र की, जिससे हम अपनी तरह से प्रतिदिन के अंदर प्रतिक्रमण कर सकते। तो वो कितने प्रमाण में लेंगे ऐसा? अब कुछ भी पता नहीं है हमको, हम सब अपनी तरह से बोलते हैं। मैं भी जानता हूं, हमने कहा देवों की विराधना कर ली, हमने कहा जो है नरक के नारकी जीवों की विराधना की, लेकिन जो इतने जीव संसार के व्यवहार में दुनिया में है, और कल मैं उठपटांग बोलूं तो क्या होगा भाई साहब, मैं उल्टा सुल्टा बोलूं, मैं अपनी मिथ्या वृत्ति के कारण गाली गलौज में कैसी भी भाषा का उपयोग करूं। अब मैं ये पूछता हूं आपको कि कोई मेरे लिए करे, कोई आपके लिए करे, तो क्या लगेगा आपको? तो फिर वो भी तो है, उनके लिए हम क्यों करें? और ये जब स्वीकृति आ जाएगी तो क्लैरिटी आ जाएगी, हाँ जी हम मानते हैं सब संसार के प्रकार के सब जीव, क्योंकि इस फिगर के अंदर संसार का एक एक जीव सब आ गया, सूक्ष्म से सूक्ष्म कोई भी लो, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव का भी समावेश इसमें हो गया, बड़े से बड़े जीव का समावेश हो गया, मेरा भी समावेश इसमें हो गया। और मैंने सुबह मान लो मुझे कफ, सर्दी, कफ एंड कोल्ड हो गया, मैंने नाक साफ किया, कफ पड़ा है, उसमें भी तो 48 मिनट के बाद जो पंचेंद्रिय मनुष्य पैदा हुआ है उसका भी समावेश हो गया, कोई बाकी नहीं रहा। ये तो मैंने अभी शुरुआत में पहले ही आपको कहा ना कि केवल ज्ञानियों की इतनी बड़ी जो देन है, इतनी बड़ी विरासत में हमें अंतिम कक्षा का सत्य ज्ञान दिया, यथार्थ ज्ञान दिया है, इनके प्रति तो हम 1000 बार हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाए तो भगवान का उपकार कहाँ चुका सकेंगे बोलिए?
तो एक तरफ आपको भगवान को मानना है, दूसरी तरफ परमात्मा के द्वारा दिए गए इतने ज्ञान को मानना है। अब उनके प्रति अपनी निष्ठा श्रद्धा जोड़ेंगे तब सम्यक दर्शन आएगा। तो ये मेरे फिगर तो दिए हुए नहीं है सब, मेरी बुद्धि तो इतनी नहीं है कि मैं पूरे नरक को देख सकूं, स्वर्ग को देख सकूं, पॉसिबल नहीं है। तो ये जो भी सब जीव हैं, जितने प्रकार के जीव हैं, ध्यान रखिए, एक बात समझ लीजिए, इसमें कहीं संप्रदायवाद बीच में नहीं आ रहा है। कोई पंथ और गच्चा और कोई संप्रदाय का कोई भेद इसमें किसी में नहीं आ रहा है। सबको इसमें मेरे घर का कुछ नहीं है, इसमें केवलियों ने जो सत्य स्पष्ट किया है वो सब आ गए। तो कोई संप्रदाय वाले ऐसे कैसे कह देंगे नहीं हम तो ये नहीं मानते, नहीं हमारा तो फिगर अलग आता है, कोई ये संप्रदाय वाले कोई वो संप्रदाय वाले। देखिए संप्रदायवाद की बात यहाँ किसी को भी बीच में नहीं लाना, ऐसे विषयों में संप्रदायवाद नहीं आता है। आप मूर्ति मंदिर पूजा दर्शन इसमें संप्रदायवाद बीच में लाओ, ठीक है, चलो प्रैक्टिकल व्यवहार में हमने समझ लिया, लेकिन ये तो कैलकुलेशन है ना, ये तो पूरा जगत संसार जीवों का ही तो संसार है, इतने बड़े अनंत अनंत जीवों का संसार है, मैं अकेला ही संसार में रहता हूं क्या? ऐसा तो नहीं है, अनंत प्रकार के अनंत जीव सब संसार में ही तो रहते हैं, और कहाँ रहते हैं? तो मुझे स्वीकारना है, मुझे सबके प्रति मैत्री भाव प्रकट करके बोलना है। मित्ति में सब बभुएसु वेरम मच्छ न केणई, मेरा सबके साथ मैत्री भाव है, किसी के साथ वैर वैमनस्य द्वेष दुश्मनी कुछ भी नहीं है। यही तो प्रतिक्रमण है, और क्या है? हाँ जी बोलिए साहब, किसको पूछना है? साहब जी मुझे पूछना है कि गर्मियों में जैसे चींटी का उपद्रव ज्यादा होता है और सर्दी में ठंड जैसे बढ़ती है वैसे कम दिखती है, तो वो क्या उसकी उत्पत्ति कम हो जाती है? अरे उत्पत्ति कम होती है कि नहीं होती है? मान लो देश क्षेत्र काल भाव में तो सब जगह चेंजेस, वो इतनी बाहर नहीं निकल पाएगी, अपने बिल में रहेगी, जमीन के अंदर जहां बिल बनाकर जाती है रहती है वहां रहती है। भाई वो भी तेंद्रिय जीव है चींटी मकोड़े, अब उनको भी पता तो चलता ही है ना, उनका भी ज्ञान है दर्शन है, जितने अंश में जितना है उनको भी समझ में तो आता ही है, कब बारिश पानी कब हो रही है साहब, कहाँ अग्नि कहाँ लगी हुई है, बाहर निकलना कि नहीं निकलना, वो भी अपने भूख प्यास के लिए तो बाहर आएगी तो ही कुछ मिलेगा खाने को, नहीं तो कहाँ कौन मिलेगा, सब कैसे मिलेगा? तो जीव है, ध्यान रखिए, आत्मा सबकी एक शरीर की एक जैसी है, शरीर सबका अलग अलग है, शरीर सबने अपने अपने कर्मानुसार बनाया है। हाँ जी बोलिए चौड़िए। महाराज साहब थोड़ा आप बताने की कृपा करें कि त्रियंच में संगी त्रियंच पंचेंद्रिय में संगी असंगी कौन से होते हैं? भाई होते ही है ना सबने, संगी मतलब समनस्क जिनको मन है वैसे, अमनस्क मतलब जिनको मन ही नहीं बना है वो जो है असंगी है। एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय वाले हैं, चार इंद्रिय वाले हैं, ये तो सब कंपल्सरी असंगी है। अब पंचेंद्रिय में कुछ संज्ञी आ गए, कुछ असंज्ञी आ गए, कुछ कई प्रकार की मछलियां हैं, फ्रॉग वगैरह हैं, बारिश आ गई और मेंढक उत्पन्न हो गए। अब मन वाले हैं तो अलग व्यवहार होगा, मन वाले नहीं हैं तो असंज्ञी का व्यवहार अलग होगा। है तो सही ना, संसार में तो जन्म तो लेते हैं, जीव तो है, अब क्या करेंगे? गाय हाथी ये सब महाराज ये सब वो संगनी है, बिल्कुल है। आप खाली आपके घर के नीचे जाकर एक रोटी हाथ में लेकर खड़े रहो, देखो गाय दौड़ती हुई आएगी, वो सोचेगी हाँ मुझे कुछ खिला रहे हैं, मुझे कुछ खिला रहे हैं, तो वो आएगी। और फिर आज अगर आपने खिला दिया तो फिर बरोबर जो है वो गाय दूसरे दिन उसी टाइम उसी घर पर आएगी, वो भूलेगी नहीं साहब, वो बगल में नहीं जाएगी, बाजू के घर में नहीं जाएगी, बोले यही शेफ खिलाते हैं, बस मुझे तो यही आना है।
अब पिजियन कबूतर उड़ते हैं, आकाश में जाते हैं, अपने जहां जहाँ खाने पीने को मिलेगा वहां जाके खा के पी के आएंगे। अब आपकी स्ट्रीट के अंदर 1000 गलियां हैं, 1000 घर हैं, तो कहाँ जाएंगे? उनकी मेमोरी बरोबर है कि मैंने यहाँ घोंसला बनाया है, मेरे बच्चे यहाँ है, बरोबर उसको उड़ के वहीं आना। यही तो जीव की व्याख्या है ना। जीव है तो सब समझता है, नहीं तो कौन समझेगा। हाँ जी बोलिए, और किसको पूछना है? Maharaj Sahib, the Vaimanic, I thought it didn't get added up, so I just wanted to check. The Kalpotit and Kalpatit. The breakdown, it didn't add up, so I was just checking. महाराज साहब वो बोल रहे हैं कि जो आपने वैमानिक में कल्पोपन और कल्पातीत की डिविजन्स बताई थी, शायद वो एडअप नहीं हो रही हैं। Am I right, मीना जी? Yes, Okay. ऑलरेडी सब डिटेल में हुआ है ना, एक्सप्लेन किया नहीं किया? I was trying to add up and they were not adding up, so that's why. महाराज साहब आपने पूरा डिटेल में टेबल बनाई थी। हाँ, उसमें 24 कल्पोपन्न और 14 कल्पातीत, ऐसे 38 वैमानिक देव वो काउंट किया है। Okay. जरा Thank you. पीछे कोई एपिसोड Okay. में से वापस देख लेना, और क्या। Okay. Thank you. नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियणं नमो वज्रायणं नमो लोय सर्वसाहुनं एसो पंच नमस्कारो सर्व पाप प्रणाशं मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राध्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो तम मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो तम लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि हरिहंते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्म जयति